का जो फ्रॉड अभी आ गया है, आपको डेटा एंट्री फ्रॉड, इसको समझना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, सो एक और फ्रॉड एक्सपोज करने के लिए मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आ गया हूं। मुझे याद है लास्ट वीडियो में हमने कंसल्टेंसी फ्रॉड के बारे में बात की थी कि कैसे हमें कंसल्टेंसी से बच के रहना है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में। यस, एक और नया फ्रॉड चल रहा है जिसमें वीडियो देखना, कि आपको कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, 50,000 तक की सैलरी होगी। इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं मार्केट में। ये पूरा सीक्वेंस कैसे हो रहा है और कैसे आप इससे बच सकते हो, मैं आपके लिए एक रियल स्टोरी लेकर के आया हूं जिसमें पर्सन ने 35,000 रुपीज पे कर दिए। 35,000। सोचिए, हमें इन सब से बच के रहना है। आप किसी भी ऐप पे जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको हर जगह, इवन फॉरगेट अबाउट द प्लेटफॉर्म, इवन अगर आप ऑफलाइन भी ट्राई करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बढ़िया एडवर्टाइजमेंट से। ये अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट कुछ मिले आपको। इससे पहले बल्क एसएमएस समझाया गया था। ये बल्क एसएमएस कॉल्स के थ्रू, ये सीवी ऑनलाइन क्विकर.com पे या फिर मॉन्स्टर पे, लिंक्डइन पे इस तरह के सीवी डाल देते हैं। एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारी वेबसाइट पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो मॉन्स्टर हो, या फिर जहां पे भी जॉब मिल रहा हो, नौकरी हो, इवन वर्क इंडिया भी हो सकता है, जहां पे ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं बहुत हाई सैलरी के साथ जॉब पोस्टिंग करते हैं और उसके बाद उसमें लिखते हैं कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वीक में 4 दिन काम करना पड़ेगा, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम काम करना पड़ेगा। इसलिए वर्क इंडिया बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को अवॉइड ही करता है और बहुत ज्यादा वैलिडेशन के बाद ही हम वर्क फ्रॉम होम जॉब को वर्क इंडिया प्लेटफॉर्म पे अलाउ करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो ये सारा चीजें दिखा करके कि वर्क फ्रॉम होम करना है, 50,000 सैलरी होगी, सिर्फ कुछ डेटा एंट्री करनी है, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको ललचाते हैं। उसके बाद हम भी यार सोचते हैं कि यार अच्छा पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात है, एक लैपटॉप ही तो लगेगा, इंटरनेट लगेगा तो काम कर लेते हैं। एंड देन दे से कि आपको कुछ डेटा एंट्री करनी है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको वो एंट्री करनी है, आपको कुछ वीडियोज भी देखने पड़ सकते हैं, दैट्स इट, और आपका 50,000 रुपया बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक फोटो भेजनी है, सिग्नेचर भेजना है, दैट्स इट। अब यहां से देखो कहानी शुरू हो रही है। एक बार आपने फोटो एंड सिग्नेचर भेज दिया, आपको सामने से काम आ जाता है। अब आप काम करने लगे और फिर आपने काम करके आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। अब आपने मान लो 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, जितने भी आपको कंफर्टेबल लगे उतने दिन में आपने वो काम करके सामने वाले को दे दिया। लेकिन एक यहां पे शर्त होती है कि 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब हमें लगता है यार हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं तो एक्यूरेसी तो 90% होगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 दिन में, 6 दिन में भी काम करके दे देते हैं और सोचते हैं कि यार चलो सामने से बंदा बताएगा तो मैं अपनी एक्यूरेसी फिक्स कर दूंगा। फिर वो बोलते हैं कि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो काम खत्म, अब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर भी यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सामने से आपको रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट किस बात की आती है? कि आपने मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन किया, आपने मल्टीपल टाइम लॉगिन किया, आपने कहीं कोई डेटा तो ब्रीच नहीं किया। और फिर हम सोचते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एंड देन दे से कि हो सकता है आपने अपने मोबाइल से भी किया हो सकता है आपने अपने लैपटॉप से भी किया हो, तो उसको वो 2 लॉगिन भी मान लेते हैं। अब हमें लगता है ठीक है यार 2 लॉगिन किया तो क्या बुरी बात है। नाउ द स्टोरी चेंजेस। अब आपको सामने से फोन आएगा कि आपने डेटा ब्रीच किया हुआ है, आपने डेटा लीक किया हुआ है, आपने मल्टीपल डिवाइस से कैसे लॉगिन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। बट अब आप सोचोगे कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही नहीं। यस, वो अपने मन से ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आपने जो फोटो और साइन भेजी थी उसी कॉन्ट्रैक्ट पे चिपका देते हैं। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, आपको लगता है अरे यार ऐसे कैसे मैंने ब्रीच कर दिया। फिर आप शांति से बैठ जाते हो। अगले दिन आपको एक कोर्ट से नोटिस आ जाती है, लीगल नोटिस, आपके ईमेल आईडी पे, प्लस आपको एसएमएस भी आ जाएगा। अब आप हैरान हो जाओगे, और ऐसा हुआ पर्सन के साथ। अब आप हैरान हो जाओगे भाई किस बात का लीगल नोटिस? आपको बताया जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इस बात का है ये लीगल नोटिस। अब फिर जैसे आप परेशान होने लगते हो, आपको एक लॉयर का फोन आता है। अब वो लॉयर क्या बोलता है कि अरे आपका लीगल नोटिस आया है, आप इस राजस्थान के कोर्ट में आ जाइए। आपको वो ऐसे स्टेट बताएंगे जहां आप हो ही नहीं। अब आप हो यूपी में, आपको राजस्थान के कोर्ट में बुलाएंगे। आप राजस्थान में हो तो आपको कर्नाटका के कोर्ट में बुलाएंगे। आप कर्नाटका में हो तो आपको दिल्ली के कोर्ट में बुलाएंगे। आपको लगेगा भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो सामने वाला वकील आपको एक्सप्लेन करता है कि नहीं नहीं, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने फिर उसके बाद डेटा ब्रीच किया है, ये किया है, वो किया है, दुनिया भर का नौटंकी। तो उसके बाद वही लॉयर आपको बताता है कि देखिए अब ये केस तो हो चुका है, ये केस को रफा दफा करने के लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन आपको कोर्ट आना पड़ेगा साइन करने के लिए।
मैं ये रफा दफा करवा सकता हूं लेकिन 10,000 रुपए लगेंगे। अब आपको लगता है यार 10,000 रुपए तो चलो मैं दे दूंगा, लेकिन सर मैं कोर्ट तो नहीं आ पाऊंगा, मैं तो हूं यूपी में, आप बुला रहे हो राजस्थान में। तब वो बंदा बोलता है अच्छा एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें आप ई साइन कर सकते हो, आप ई साइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपए लगेगा। आजाद हो, लॉयर ने बोला अब आप आजाद हो, लॉयर का कॉल आना हो गया बंद। लेकिन ठीक दूसरे दिन क्या होता है, एक नया खेल शुरू होता है, कंपनी उन्हें कॉल करना स्टार्ट करती है। तब निखिल राज बोलते हैं कि हमने तो पैसा पे कर दिया है, एनओसी आपकी तरफ से तो मिल गया है मुझे। तो उन्होंने ये बोला कि जो आपको एनओसी मिला है वो आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था, उसका एनओसी दिया गया। एंड ये हुआ एक पर्सन के साथ, एंड ही गेव 35,000 रुपीज टू द लॉयर। ट्रांसफर कर दिया पैसा, अब उसको लगा भाई चलो इसमें से निकले बचे कम से कम। लेकिन अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। एक बार उसने 35,000 रुपया दे दिया, कुछ समय बाद कंपनी से फोन आता है एंड कंपनी सेज कि भाई साहब आपका अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू है, अभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू है। वो तो सिर्फ आपने जो लीगल ब्रीच किया था उसका केस था, उसके लिए आपने पे किया है, बट आपने जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन किया उसमें 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब 12 महीने आपको काम करना पड़ेगा या फिर आपको 2 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे भाई वो बंदा और परेशान हो गया। मतलब एक तरफ अब समझ में आ रहा था कि हमने जॉब लिया है या जॉब दिया है, क्योंकि पैसा वो लगातार, अरे मैंने जॉब ली है या जॉब दी है, भाई साहब क्या हो रहा है, इतना सारा पैसा मेरे से वसूला जा रहा है। बट फाइनली दैट पर्सन अप्रोच्ड पुलिस, और पुलिस ने सब पूरा जब तफ्तीश करके पता किया तो उनको मालूम पड़ा कि ये सारे डॉक्यूमेंट फेक हैं, फ्रॉड है। बाय द वे अगर आप किसी को साइन दे भी देते हो ऐसे पेपर पे साइन करके भेज देते हो उसका फोटो, तो भाई अगर वो कहीं पे भी लगाए वो फोटो, वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड है एज पर द रूल। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं पे भी आप जहां पे भी साइन करते हैं उस पे नोटरी हो, ऐसे तो आपके नाम पे कोई भी साइन कहीं पे भी चिपका देगा। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं, प्लस यहां पे सामने से कॉन्ट्रैक्ट भेजा भी नहीं गया, कंपनी ने ना कोई ट्रेनिंग दी, कंपनी ने ये चेक भी नहीं किया आपको कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नॉलेज है भी या नहीं भी है, और वो आपसे फाइन मार रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, या फिर आपको कोई बोल रहा है लीगल ये कर देंगे, लीगल वो कर देंगे, तो आप कमेंट करके बताइए, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। बट द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप बहुत क्लियर रहो कि आपको किसी को ऐसे पैसे देने नहीं है। अगर आपसे कोई इस तरीके से पैसे मांगता है, आप पुलिस का हेल्प लो, सिंपल। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पैसे देने से पहले एटलीस्ट पुलिस का हेल्प लो, ठीक है। सो आई होप इस डेटा एंट्री वाली स्टोरी से आपको एक आइडिया आया होगा, आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि हाँ यार इस डेटा एंट्री वाले प्रोसेस में जाना नहीं है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है, या फिर आपके दोस्तों से कोई घटना हुई है इस तरह की उनके साथ हुई है, तो आप कमेंट करके बताइए। और प्लस हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप उस पर हमें अप्रोच भी कर सकते, वर्क इंडिया जॉब्स। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर चैनल पे। आई विल इनवाइट यू, ताकि आपकी स्टोरी से बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।